नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री जो अपनी कार्यशैली के कारण चर्चा में हैं, जो अपने त्वरित निर्णयों के कारण चर्चा में हैं और खासकर इसलिए भी बीच में चर्चा में थे कि उनके द्वारा भाजपा और ममता बनर्जी के बीच की गई लाइजनिंग को लेकर शंका कुशंका उन पे बनी रही है। लेकिन जिस तरह से ये नेता अपनी कार्यशैली, अपनी योजना, अपनी प्लानिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही मजबूत स्थान बनाने जा रहे हैं, वो न सिर्फ तारीफ के काबिल उनके पार्टी में है बल्कि विपक्षी दल के नेता भी दबे जुबान पे उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के एक राज्य आसाम में मुख्यमंत्री बनाए गए। आखिर उनकी कुछ ना कुछ तो काबिलियत होगी जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं ने चुना और वहां का मुख्यमंत्री बनाया। आज जिस अवसर पर वो भाषण दे रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। आसाम के बाहर पहली बार एक ऐसे योद्धा, ऐसे नायक के बारे में उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है, वो भी 400वां। ऐसे महान नायक लचित बरफुकन जिनका जन्मदिन दिल्ली में मनाया गया हाल ही में, और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। लेकिन इस अवसर पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम की महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, केंद्रीय सरकार में मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी जी, भारत की उच्चतम न्यायालय की भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी, हमारे बीच में उपस्थित मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसद तपन गोगोई जी, सभा में उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, शिक्षाविद, छात्र छात्रियों, देवी और सज्जनों और अहोমৰ পৰা অহা আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ प्रभु ईश्वर सकल, आज हम सभी ये महान योद्धा वीर लासित बरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह में एकत्रित हुए हो। ये हमारे लिए आनंद और सौभाग्य की विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर आज देश की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं इस भव्य समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गण्यमान्य और आमंत्रित व्यक्तिगण, विशिष्ट अतिथियों और मीडिया के प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज ये सभा आसाम के हर जिले से, हर गांव से आसाम वासी आपके भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आसाम का जनता को नमन करता हूं। आज এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত মই অসমবাসী ৰাইজৰ শ্ৰী চৰণত নমন কৰিছো আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তীত যি ধৰণে एक उत्साह और श्रद्धा भावेरे समग्र अসমখনক एकतार बांधेरे बांधी लाचित बरफुकनলৈ श्रद्धांजलि आगबढ़ाले तार बाबे असमवासी राइजলৈ कृतज्ञता जनाइছো। हम लोग ने एक ऐप रिलीज किया था कि लाचित बरफुकन का बारे में आपका मनोभाव व्यक्त कीजिए। 40 लाख लोगों ने ये ऐप में लाचित बरफुकन के लिए श्रद्धा सुमन आगे बढ़ाया। बंगाली भाषा में हुआ, बोडो भाषा में हुआ, मिसिंग भाषा में हुआ, असमिया भाषा में हुआ। एक प्रकार से पूरा आसाम को एक एकता का नया बांध से सब समेट लिया और एक बड़ असम जो हमारा कल्पना का था उनका नींव रखा। मैं आसामवासी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के उत्थान के लिए
अपने को समर्पण किया। राम जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन का महाकाल हो, भारत का सभ्यता संस्कृति का उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप को समर्पण किया, एक नया भारत का निर्माण किया। आज वो भारत विश्व गुरु बनने का रास्ता में निकल चुका है। भारत का इतिहास की एक बहुत बड़ा जो घटना था, वो घटना था सरायघाट का युद्ध। सरायघाट युद्ध का पहले भी 1200 शतिकाओं में भी महाराज पीठू ने बख्तियार खिलजी का नेतृत्व में जो आक्रांत आया था, उनको पराजित किया था। सरायघाट युद्ध में लासीत बरफुकन ने मुगल आक्रांता को ना कि हरवाया, ऐसा ही नहीं, पूरा उत्तर पूर्व का संस्कृति को उन्होंने प्रिजर्व किया, उन्होंने रक्षा किया। मुगल आक्रांता ना तो म्यांमार तक पहुंच जाता था, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच जाता था, लेकिन लासीत बरफुकन ने उनको डिसिसिवली हरवाया। और लासीत बरफुकन का कारण हमारा समाज, हमारा संस्कृति और उत्तर पूर्व का जो ऐतिहासिक संस्कृति और विरासत है, वो हमने प्रिजर्व कर सका। इसीलिए हमेशा कृतज्ञ जाति लासीत बरफुकन को नमन करता है, लासीत बरफुकन को अब हमेशा दिल में रखते हैं। हम सब जानते हो, जब औरंगजेब ने ये देश को शासन किया, छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास राठौर, गुरु गोविंद सिंह, लासीत बरफुकन जैसा योद्धाओं ने उनको टिकने नहीं दिया। आज भारत का जो साम्राज्य विस्तार का औरंगजेब का जो सपना था, भारत का संस्कृति को परिवर्तन करने का वो जो दुस्साहस किया था, इन्हीं वीरों ने मिलके उनका पूरा सपना को परास्त किया था और हमारा भारतवर्ष का सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखा। मैं आह्वान करता हूं, भारतवासियों को आह्वान करता हूं कि महावीर लासीत का कंट्रीब्यूशन खाली असम के लिए नहीं था, पूरा देश का सभ्यता के लिए था, पूरा देश के लिए था। और वो महान योद्धा को भारतवर्ष का इतिहास में उनका नाम सोनाली अक्षर में लिखा होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। यही मैं भारतवासियों को आह्वान करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमें हमेशा प्रेरणा देता है कि हमारा इतिहास को सामने लाने के लिए हमारे जो अनसंग हीरोज है, उनको देश का सामने लाने के लिए हमारे ये प्रयास था कि महावीर लासीत बरफुकन का जो गौरव गाथा ये देश का सामने लाने के लिए हमें ये विनम्र प्रयास किया था। लेकिन सरकार की प्रयास ही काफी नहीं होता है, जनता का प्रयास होना चाहिए, हमारा इतिहासकार का प्रयास होना चाहिए। इसीलिए हमारा विनम्र निवेदन होगा इतिहासकारों को, हमारा भारत खाली औरंगजेब का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली बाबर का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली जहांगीर हुमायूं का कहानी नहीं है, हमारा भारत लासीत बरफुकन का है, हमारा भारत छत्रपति शिवाजी का है, हमारा भारत गुरु गोविंद सिंह का है, हमारा भारत दुर्गादास राठौर का है। बुरंजी को नया सिरे से देखने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए और इसी से ही हमारे विश्व गुरु होने का सपना साकार होगा। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग सब जब भी समय मिले असम को आइए, असम का म्यूजियम में, असम का संग्रहालय में हमारा सारे गौरव गाथा ऐसे ही पड़ा है जैसा एकदम कहीं कुछ प्रकार का मिलवाट नहीं है, जैसे था ऐसे ही हमारा बुरंजीकार ने सारा कहानी को लिपिबद्ध करके रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा से ही आज हम इतना तक पहुंचा हो। मेरा निवेदन होगा, मेरा आशा होगा कि आज प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्व को देश का साथ जोड़ने के लिए जो एक विशाल प्रचेष्टा हाथ में लिया है, वो हम सबको मिलके उस प्रचेष्टा को ताकत देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
देश को भौगोलिक रूप से एकत्रित किया था, लेकिन देश का आत्मा पटेल जी के प्रेरणा लेते हुए आज देश का आत्मा प्रधानमंत्री मोदी जी एकत्रित कर रहा है। आज दक्षिण का लोग काशी में आते हैं तमिल संगम के लिए, आसाम का लोग माधेपुर जाते हैं कृष्ण रुक्मिणी का विवाह को स्मरण करने के लिए। देश का आत्मा जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। लासीत बोरफुकन का सपना, एक हमारा विशाल संस्कृति को प्रिजर्व करने का जो सपना था, यही सपना प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में साकार हो, यही हम विनम्रता से भगवान को प्रार्थना करता हूं। महावीर लासीत बोरफुकन का कंट्रीब्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए असम सरकार ने कोई सारा व्यवस्था लिया है। होलोंगा पार में उनका जहां समाधि है वहां एक भव्य 150 फीट का प्रतिमा स्थापन करने का काम शुरू हुआ है। आलाबोई रॉन का समाधि का निर्माण हुआ है। एनडीए में हमें आर्मी का जो बेस कैडेट है उनको लासीत बोरफुकन सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और देरगांव का हमारा असम सरकार के जो पुलिस एकेडमी था उनको भी हम लासीत बोरफुकन का नाम में समर्पित किया हूं। हमारा प्रचेष्टा होगा कि लासीत बोरफुकन का जीवन गाथा भारत का सभी भाषा में अनुवाद करने का और भारत का सब स्टेट कैपिटल और बड़े यूनिवर्सिटी में लासीत बोरफुकन का जीवन का ऊपर चर्चा करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेगा। आप प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद में हम जरूर सफल होगा। यही बात बोलते हुए मैं आप लोग को सबको सादर प्रणाम करता हूं। অসমত আজি যিমান ৰাইজে অত্যন্ত সহৃদয়তাৰ সৈতে যি ধৰণে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনাৰে একেবাৰে নিজক বিলীন কৰি আমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আহোম বীৰ, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া বীৰ, ভাৰতৰ এক অনন্য প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনক যিদৰে শ্ৰদ্ধা জনালে তাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়ালৈ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। জয় আই অসম, জয় মা ভাৰতী। সপোনবোৰ সাৰ্থক হওক, আন্তৰিক প্ৰয়াস, নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰক। ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। आपने देखा हेमंत विश्व शर्मा ने क्या कहा। यकीनन हेमंत विश्व शर्मा आज के दौर के सबसे स्मार्ट नेता हैं। हेमंत विश्व शर्मा को इस बात की जानकारी है कि कब क्या कैसे कहना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लाइजनिंग कोई बुरी बात नहीं होती और खासकर राजनीतिक दल में रहते हुए लाइजनिंग करना बहुत ही पार्टी को मजबूती प्रदान करती है, साथ में लोगों को जोड़ने का भी काम करती है। और विपक्षी दल से आकर भाजपा जैसी पार्टी में यह स्थान पाना, यह मुकाम पाना, यकीनन उनमें कुछ न कुछ काबिलियत नहीं, बहुत कुछ काबिलियत है। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।